Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 10.1 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 की ओर। बट एक्सरसाइज 10.2 को समझने से पहले उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आइए जानते हैं उसके डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि आपको एक्सरसाइज के जस्ट बाद नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी इक्वेशन की वेरियस फॉर्म को हमें यहाँ पे स्टडी करेंगे। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल वन आपकी जो फॉर्म है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है, यानी सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म। जैसा कि पहले से आते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारी यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी हमारे क्या रियल नंबर्स होंगे, बट ए एंड बी बोथ आर नॉट की क्या होगा, जीरोस नहीं होंगे। ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते। नेक्स्ट फॉर्म है आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जैसे हमारी जो कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के द्वारा जो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो इनमें जो एक्स एक्सिस होता है दैट इज हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन होती है। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। तो इनके पैरेलल लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस की जो लाइन आएगी पैरेलल, वो सभी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, राइट। सो जस्ट लाइक मान लीजिए ये आपकी एल लाइन है और ये भी आपकी एल लाइन है। भाई हॉरिजॉन्टल के पैरेलल तो एक्स एक्सिस के अबव भी हो सकती है और बिलो भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। मान लीजिए ये ऑरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, तो इस तरीके से ए डिस्टेंस पर अबव है या बिलो है। बिलो है तो नेगेटिव डायरेक्शन होगा और अबव होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ऐसी कंडीशन में इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी y इक्वल टू प्लस माइनस ए, क्योंकि पॉजिटिव ए होगी और नेगेटिव ए होगी। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है y इक्वल टू प्लस माइनस ए होती है। सेम एज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू ये है जैसे x एक्सिस है y एक्सिस, इसके पैरेलल अगर लाइन आप ड्रॉ करते हैं दिस इज तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ भी हो सकती है और राइट हैंड की, यानी दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस and this is the positive direction of the x axis and this is the negative direction of the x axis। अब ऐसी कंडीशन में ये प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है x इक्वल टू प्लस माइनस b। नेक्स्ट है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन जैसे हमारी कोई ये हमारे एक्सिस हैं, x एक्सिस y डैश और दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट known as origin and this is our line L having the point x0 and y0, another point x y on the line. Then the equation of a line passing through the point x0 and y0, x0 y0 से होकर जाना भाई with slope m, जिसकी स्लोप है, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, यानी टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो हमारा इसका टेंजेंट होता है इसको हम स्लोप एम कहते हैं। हम आगे डिटेल में आगे इस बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होगा y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0, वेयर x0 y0 क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाई ऑन द गिवन लाइन। आफ्टर दैट और नेक्स्ट कांसेप्ट नंबर 4th वन इन व्हिच वी विल डिस्कस 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट्स फॉर्म में यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो ये हमारी कोई लाइन है एक्स लाइन जिस पर कोई 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होकर जाती है। तो हमें इसके इक्वेशन लिखना है, तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 व्हिच इज द y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। दिस इज द equation of the line which passes through the 2 distinct point. After that next concept है slope intercept form, यानी next जो फॉर्म है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन की वो है slope intercept form। इसमें हमने लिया इक्वेशन ऑफ ए लाइन which cuts the intercept c on y axis। ये हमारा y axis पे c इंटरसेप्ट कट करती है जिसकी स्लोप m है, स्लोप m है। तो फिर उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी y इक्वल टू mx प्लस c। नेक्स्ट हमारा यही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच कट द इंटरसेप्ट d ऑन x एक्सिस। अभी था ये y एक्सिस पर, अब है हमारा x एक्सिस विद स्लोप m। देन हमारी इक्वेशन होगी y इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस d। दिस इज द दीस आर बोथ आर द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन।
आफ्टर दैट और नेक्स्ट कंसेप्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका यानी जब कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दो अलग अलग इंटरसेप्ट कट करती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच करता है इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर ए और वाई एक्सिस बी इंटरसेप्ट कट करती है, तब इक्वेशन ऑफ लाइन यानी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल को हम जैसे जानते हैं नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर फॉर्म में ऐसी कंडीशन मान लीजिए कोई एक लाइन एल है जिसको ऑरिजिन से ड्रॉ किया गया नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर जिसकी लेंथ p है और जो एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बनाता है। कहीं कहीं पर आपको अल्फा एंगल भी बना हुआ मिल सकता है यहाँ पर, बट आपकी बुक में यहाँ पर ओमेगा दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर ओमेगा लिया है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू p। हियर p इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन एंड ओमेगा इज एंगल विद एक्स एक्सिस बाय द परपेंडिकुलर। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म यानी वेरियस फॉर्म ऑफ द लाइंस डिफरेंट फॉर्म में। आगे चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.2 पर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है एज वी हैव गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। पहली कंडीशन आपको है राइट द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिंपल है, ये हम प्री क्लास से भी सीखते आए, तो दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन यानी इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऑफ द एक्स एक्सिस एक्चुअल में एक्स एक्सिस पर क्या होता है, हमेशा y की वैल्यू 0 रहती है, इसलिए हमारा यहाँ जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 होता है। एंड इक्वेशन ऑफ एक्स वाई एक्सिस पर क्या होता है, x हमेशा 0 रहता है, इसलिए इसकी जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू 0 होती है, यानी y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस एंड y एक्सिस। नेक्स्ट पूछा है आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विद स्लोप, यानी पॉइंट दिया हुआ है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको लिखनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट है आपका -4,3 और स्लोप m आपको दिया हुआ है 1/2। इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगी y माइनस y1, अभी हमने पीछे लिखाई थी आपको, इक्वल टू m x माइनस x1। आप यहाँ पर जीरो भी आपको वहां पर जो 0 लिखा हुआ था x y माइनस y0 m और m x माइनस x0 आपकी बुक में यहाँ दिया था, तो भर भी ले सकते हैं। एक ही बात है यहाँ पर, ये x1 y1 ये m, ये वैल्यू पुट कर दीजिए y माइनस 3 इक्वल टू m 1/2 x माइनस x1 आ रहा -4 और माइनस यहाँ पर भी प्लस का 4 हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। हमारा जो इक्वेशन बनेगा हो जाएगा हमारा x माइनस 2y तो इधर चला जाएगा और ये आपका प्लस 4 और प्लस 6 इक्वल टू 0। सिंपली आपका इक्वेशन होगा x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच passes through the point -4,3 with slope m equal to 1/2। After that our next question number 3 in which saying that passing through the point 0,0 with slope m, यानी 0,0 से यानी ऑरिजिन से होकर जाने वाली लाइन जिसका स्लोप m है, तो हमारा सीधे लिख सकते हैं y इक्वल टू mx। एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अगर आप 0 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 0। सिंपली अगर सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा mx। तो सिंपली आप ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ऑरिजिन विद स्लोप m हमारी क्या होगी y इक्वल टू mx होता है, ये ध्यान रखिएगा इसका। तो हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई y इक्वल टू mx। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इन विच सेइंग दैट पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री, यानी x एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन है वो हमारा 75 डिग्री का है और पॉइंट 2,2√3 से होकर के पास करती है।
तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू हमारा होता है स्लोप एम इक्वल टू टेन थीटा, यानी तो हमारा स्लोप यहां से हो जाएगा 75 वैल्यू हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं और नहीं तो हम इसे फाइनल कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस 10 45 प्लस 30, ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 10 45 प्लस 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 45 और 10 30 वैल्यू पुट करेंगे 10 45 की वैल्यू 1, ये 1 अपॉन रूट 3 होल अपॉन 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट 3। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 अपॉन आफ्टर दैट से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 ही रहेगा और इसी हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका, ये हो जाएगा ऊपर रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 और होल अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। दोनों का डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, आपको बचेगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। रेशनलाइज कर देंगे रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और होल अपॉन हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू यानी एम इक्वल टू रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 होल अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। सॉल्व करते हैं 4 प्लस 2 रूट 3 होल अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे आप यहाँ तो m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 होल अपॉन 2 से 2 कट गया, इम्प्लाई दैट m इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। दिस इज अवर स्लोप एंड एज वी हैव गिवन द पॉइंट भी दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, विच पासेस थ्रू ए पॉइंट। बाई इक्वल टू बाई माइनस बाई 1 एम एक्स माइनस एक्स 1 बाई माइनस बाई 1 इज 2 रूट 3 एम 2 प्लस रूट 3 एक्स माइनस एक्स 1 हमारा कितना है 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, बाई माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एक्स माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हो जाएगा माइनस के 4 माइनस 2 रूट 3 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कट गया और आपका इक्वेशन हो गया 2 प्लस रूट 3 एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that, your next question number 5, in which saying that intersecting the x-axis at the distance of 2 units above the origin, intersecting the x-axis at the distance of 3 units to the left of the origin with slope minus 2, यानी एक्स एक्सिस के एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है ओरिजिन के लेफ्ट डायरेक्शन में, ओरिजिन के लेफ्ट में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमारा इंटरसेप्ट होना एक्स एक्सिस हो जाएगा -3 और स्लोप भी उन्होंने दिया है वो भी माइनस का 2 है, स्लोप भी -2 है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे
इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन ये एक्स एक्सिस पर है तो हमारी कितनी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारी क्या हो जाएगी फिर उस कंडीशन में जब ये उस पर एक्स एक्सिस पर कट करता है। एक्सिस पर कट करता है तो अभी हमने क्या लिखा था y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में जब एक्स एक्सिस के साथ वो स्लोप कट इंटरसेप्ट कट करती है तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है वो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी होता है। ऐसी कंडीशन में जो ये स्लोप इंटरसेप्ट है वो d हो गया और m हमारा -2 हो गया। वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल टू -2 x माइनस डी की वैल्यू -3 और माइनस यहाँ पहले से है। सॉल्व करेंगे इसको, y इक्वल टू होगा -2x -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 2 3 या 6 हो जाएगा। इसे इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो इक्वेशन मिलेगा हमें 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 in which seeing that intersecting the y-axis at the distance of 2 unit above the origin and making an angle 30 degree with the positive direction of x-axis। सीधे सीधे सिंपल है, आपको इंटरसेप्ट ऑन y-axis दिया है 2 यूनिट और एंगल विद द पॉजिटिव x-axis थीटा इक्वल टू दिया आपको 30 डिग्री। तो पहले से मैं m स्लोप m फाइंड करते हैं इसका। tan थीटा यानी tan 30, दिस इज m इक्वल टू 1/√3 और c इक्वल टू हुआ आपका 2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू m की वैल्यू 1/√3 x प्लस c की वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा √3y इक्वल टू x प्लस 2√3। हम सॉल्व कर लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको तो हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन x माइनस √3y प्लस 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1 एंड 2,-4, एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यहाँ पर क्या हो जाएगी लाइन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। पहले पुट कर देंगे इसमें y माइनस ये x1 y1 ये x2 y2, तो y माइनस y1 में आपका 1, y2 हमारा -4 माइनस y1 हमारा 1 ओवर x2 हमारा 2 माइनस x1 की वैल्यू -1 है और प्लस हो जाएगी यहाँ पर, और ये हमारा हुआ x माइनस x1 की वैल्यू 1, सॉरी प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि -1 x1 की वैल्यू। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो हमारा बनेगा y माइनस 1 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 5/3 और x प्लस 1 3 से मल्टीपल कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर 3y माइनस 3 माइनस 5 कैसे मल्टीपल हो जाएगा -5x माइनस 5, ट्रांसफर कर लेंगे इधर आप हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस का 3 माइनस का 5 जाएगा प्लस का होगा प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट आपका है 8th वन, इसमें ये कह रहे हैं perpendicular distance from the origin is 5 unit and angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 डिग्री। यानी हमारा जो एंगल बना हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ओमेगा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी है और परपेंडिकुलर p की वैल्यू दी है, तो आपको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म,
क्या होगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू पी की वैल्यू 5। सॉल्व करते हैं, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, y साइन की वैल्यू 1/2 होती है और इक्वल टू 5। एल्सियम लेकर 2 उधर चला जाएगा, देन वी गेट √3x प्लस वाई इक्वल टू 5√2। ट्रांसफर कर दीजिए, √3x प्लस वाई माइनस 5√3, उतना ही छोड़ सकते हैं, 5√2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। That question number 9, in which saying that the vertices of the triangle PQR are P 2,1, Q minus 2,3 and R 4,5. Find the equation of the median through the vertex R। यानी R जैसा ट्राइंगल PQR दिया हुआ, इसके वर्टेक्स P 2,1, Q minus 2,3 और R 4,5 दिए हुए, हमें वर्टेक्स R से होकर जाने वाली मीडियन का इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जैसे मान लीजिए मीडियन आर से अगर मीडियन ड्रॉ की जाएगी तो पी क्यू के मिड पॉइंट पर मिलेगी। अगर हम आर एस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एस के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, तो हम 2 पॉइंट से होकर जाने वाली इक्वेशन में जो लाइन है उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से होकर जो लाइन जाती है उसके हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हमारी नीड ये है कि एस के कोऑर्डिनेट फाइंड किए जाए। एज यू नो दैट आर एस इज द मीडियन, सो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट since coordinate of midpoint S of PQ इक्वल टू midpoint का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। वैल्यू पुट करते हैं, x1 फॉर हमारा 2 प्लस माइनस प्लस एक्स है, लेकिन यहाँ माइनस का 2 है, 2 माइनस 2/2 कॉमा 1 प्लस 3/2। सॉल्व करेंगे तो 0, 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 1 प्लस 3 4, 4/2 का मतलब 2, 0,2 होगा इसका कोऑर्डिनेट 0,2। अब हमें आर एस का इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एस, this is the y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 ब्रैकेट x minus x1। y minus y1 हमारा हो जाएगा, यानी ये x1 y1 x2 y2, y minus y1 हुआ 5, y2 हमारा हुआ 2 minus 5, x2 हमारा हुआ 0 minus x1 हुआ हमारा 4 और ये x माइनस 4। आगे से सॉल्व करते हैं, मिलेगा y माइनस 5 इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन माइनस 4 ब्रैकेट x माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। ट्रांसफर कर दीजिएगा, 3x माइनस 4y, इधर आपका माइनस 12 प्लस 20 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मीडियन आर एस। इक्वेशन ऑफ द मीडियन आर एस 3x माइनस 4y प्लस 8। After that, your question number 10, in which saying that find the equation of the line passing through minus 3,5 and perpendicular to the line through the points 2,5 and 3, minus 3,6। यानी उस इक्वेशन का, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से होकर जाती है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का हम स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू
2,5 एंड -3,6। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा इसका, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, स्लोप इक्वल टू यानी m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर देंगे, y2 6 माइनस 5 ओवर -3 और -2। सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू हो गया हमारा 1/-5। दिस इज -1/5। अभी हमने इस इक्वेशन अब वो स्लोप फाइंड कर लिया है। अब हमें इस पर परपेंडिकुलर लाइन, यानी जो लाइन हमें खींचनी है उसका स्लोप फाइंड करने के लिए फाइंड क्या मतलब होगा कि वो लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इक्वल टू -1/m, यानी -1/1/-1/5। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, दिस इज 5, यानी इसकी जो स्लोप होगी हमारी m होगी इसकी 5। आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसकी स्लोप 5 है। तो कंडीशन आपको हो जाएगी y माइनस 5 इक्वल टू m की जगह आएगा 5, x माइनस x1 की जगह -3 + 3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे, y माइनस 5 इक्वल टू 5x + 15। ट्रांसपोज कर देंगे, 5x माइनस y इक्वल टू 15 + 5। आपका होगा 5x माइनस y + 15 + 5 इक्वल टू 0। ये सब पता चला गया, 5x माइनस y हो गया, प्लस का 5 हो गया, 15 यहाँ, ये इधर आगे 0 हो गया। इस तरह 5x माइनस y + 20 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारी हो गई 5x माइनस y + 20, 5x माइनस y + 20। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।